Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to PCS Educare, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में। जी हाँ, यह लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी सीजीएल होने वाला है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला हो, हर एक एग्जाम में ये इस लिस्ट से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए, मात्र 5 मिनट में ये सारे लिस्ट हम लोग देख जाएंगे और उसके बाद यदि आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये फोटो डाल दूंगा, ये स्लाइड डाल दूंगा और आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप बाद में भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे सके। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज करते रहने से ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो चलिए, सम्मेलन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, किस माह में हुआ यह दिया हुआ है, आयोजन स्थल दिया हुआ है और विशेषता क्या रही वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है अतुलनीय भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन याद रखिएगा, अतुलनीय भारत याद रखिएगा, मई में हुआ था, मई 2022 में। कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ। क्रूज क्या होता है? बड़ा बड़ा जो शिप होता है उसी को क्रूज कहा जाता है। जो लग्जरी शिप होते हैं ना उनको कहा जाता है क्रूज जनरली। तो क्रूज सम्मेलन था, तो इसलिए कोई भी तटीय राज्य ही होगा जहां पर यह सम्मेलन हो सकता है और अतुलनीय भारत दिया हुआ है यानी कि भारत में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंदाजा थोड़ा सा लगाया जा सकता है। मुंबई में हुआ था, संस्करण जो था यह पहला था। ठीक है, यह इसकी विशेषता थी कि अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ, तो यह हुआ आपका मुंबई में, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन। ठीक है, आयुष मंत्रालय मोदी सरकार ने लॉन्च किया था जब वो सत्ता में आई थी। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय में आपका आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, ठीक है, इस तरह से आयुष, इस तरह से सिद्धि आता है, एस से सिद्धि होता है और इसी तरह एस से होम्योपैथी होता है और इसी तरह से जो चिकित्सा पद्धतियां, विभिन्न जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके नामों को मिलाकर के आयुष मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, तो उसका जो शिखर सम्मेलन हुआ था अप्रैल 2022 में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में, याद रखिएगा मोदी जी का नगर गांधीनगर गुजरात। ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण पर प्रतिक्रिया अभ्यास, यह अप्रैल 2022 में हुआ, गोवा में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा गोवा में हुआ और उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य था समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। समुद्री रिसाव जो होता है या फिर जो भी आपका समंदर में जो भी जहाज वगैरह जाते हैं उनसे जो तेल वगैरह का रिसाव हो जाता है उससे बचने के लिए, उससे जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उससे बचाव के लिए यह अभ्यास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डार्कथॉन 2022। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर लगा लीजिए, जो पूछा जा सकता है। फरवरी में आयोजित तो हुआ था और इसकी विशेषता क्या थी? आयोजक यदि हम लोग देखें तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नार्कोटिक्स विभाग क्या करता है? जो भी ड्रग्स से रिलेटेड या फिर जो मध्य से रिलेटेड होता है, जो भी आपका नशा से रिलेटेड कारोबार होता है उस पर नियंत्रण रखता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, सुशांत सिंह वाले मामले में यह बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उद्देश्य क्या था इसका? तो मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान ढूंढना इसका उद्देश्य था। नाम क्या था? डार्कथॉन 2022, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं और कुछ अभ्यासों के बारे में जो कि आयोजित हुए थे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट जो अभ्यास थे उनके बारे में। चलिए देखते हैं आगे कौन सा अभ्यास है। आगे है आपका इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022। ये आयोजित हुआ मार्च में और वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके आयोजक देखिए तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके आयोजक थे। और कमेंट में आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड भारत का कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, या आप कमेंट में बताइएगा, आपने पढ़ा है तो पॉलिटी में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहां आयोजित हुआ? जनवरी में हैदराबाद में आयोजित हुआ। ठीक है, और इसकी विशेषता यदि देखें
तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश भर में ई गवर्नेंस पहलों की को प्रगति प्रदान करना, उनको रैपिडली आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको इंप्रूव करना, जो भी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पहल हो रही है। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है कि गवर्नेंस को मतलब प्रशासन को डिजिटाइज्ड फॉर्म में चलाना, यानी कि कंप्यूटराइज्ड करना, ठीक है। जितना इंटरनेट का इस्तेमाल करके या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को चलाना, इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। इंडिया क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा है, तो ये शिखर सम्मेलन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 16वां शिखर सम्मेलन है, जनवरी में आयोजित हुआ, 2022 में वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ, और इसका विषय जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप जो है अब हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वो अब हमारे देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न किनको कहते हैं, जरा ये भी कमेंट में लिखिएगा यदि आपको पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो विषय है ये आप जरूर याद रखिएगा, इसका विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है आपका देवायतन सम्मेलन। देवायतन सम्मेलन जो है वो फरवरी 2022 में आयोजित हुआ हम्पी कर्नाटक में। हम्पी बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है कर्नाटक का, वहां पर यह आयोजित हुआ, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ, यह भी आप याद रखिएगा। और यह एक वास्तुकला सम्मेलन है, वास्तुकला सम्मेलन है, यह भी आप याद रखिएगा, आर्किटेक्चर से रिलेटेड सम्मेलन है। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022। स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 मार्च में आयोजित हुआ ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में यह आयोजित हुआ था, और इसका उद्देश्य था वैश्विक छात्र समुदायों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, ये स्टडी इन इंडिया नाम ही है, भारत स्टडी इन इंडिया मतलब भारत में अध्ययन करना, है ना। तो भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी जो छात्र हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विंग्स इंडिया 2022। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा आपको, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे यदि हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया जो है वो आयोजित हुआ मार्च में 2022 में, और यह कहां हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ था। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिस दिन ये आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हर एक साल लगभग होता है ये आयोजन, हैदराबाद में होता है या फिर अलग अलग एयरपोर्ट्स पर होता है, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हुआ बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट वाला हवाई अड्डा जो है वहां पर मैंने काम भी किया है डेक्कन चार्जर्स में, वो जो है आपका वायुसेना का अड्डा बन गया है, और छोटे मोटे जो प्राइवेट प्लेयर्स है हेलीकॉप्टर वगैरह की सर्विस वहां से होती है। बेगमपेट एयरपोर्ट से ही आपका डेक्कन चार्जर्स की भी सर्विस होती थी, जिसके लिए मैं इंजीनियर के रूप में काम करता था। थीम जो है इसकी क्या है? थीम जो थी वो थी इंडिया एट 75 न्यू होरिजोन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ये थीम जो है वो याद रखना जरूरी है, और कहां आयोजित हुआ ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका गल्फ निवेश सम्मेलन। गल्फ निवेश सम्मेलन मार्च में आयोजित हुआ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, याद रखिएगा। और अध्यक्षता इसकी किसके की? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटीज आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। 100 स्मार्ट सिटीज का चयन किया गया है जिनको स्मार्ट बनाने की पहल शुरू की गई थी, और पटना भी उसमें शामिल है। पटना में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, मरीन ड्राइव वगैरह नया खुला है, आप लोग जरूर जाइएगा घूमने। तो स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 अप्रैल में आयोजित हुआ, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और यह कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। तो ये थे कुछ जो भारत में हुए सम्मेलन और कुछ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलन, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा सम्मेलन जितने भी थे उन सब के लिस्ट में लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें। छोटे छोटे वीडियोज होंगे लेकिन एकदम टू द पॉइंट होंगे, सिलेक्शन दिलाने वाले वीडियोज होंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे